कल लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया था, जहां पे मैंने आप लोगों को कुछ 20 स्टॉक के नाम भेजे थे आफ्टर द क्लास, जिसपे आप लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करके लेके आने थे। ठीक है, अब आप लोगों ने मार्क कर लिए होंगे आई होप। अब आज मेरी बारी। मैं उन्हीं चार्ट पे डेली टाइम फ्रेम पे जो होमवर्क दिया था उसी पे मैं अब आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करके बताता हूं। ठीक है, चलो बहुत ध्यान से समझना। सब लोगों को मेरे चार्ट की स्क्रीन तो दिख ही रही होगी, है ना। अच्छा, बेसिकली मैं ग्रीन और रेड कैंडल का इस्तेमाल नहीं करता, मैं ग्रीन की जगह ब्लैक कैंडल का इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, तो आपको मेरे सामने आपको जो चार्ट दिख रहा है इसमें मैंने ग्रीन की जगह ब्लैक यूज किया है, रेड तो रेड ही है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला जो स्टॉक दिया था वो था बजाज ऑटो। अब यहाँ पे जो बजाज ऑटो का जो चार्ट है उस पर आप देखेंगे करंट मार्केट प्राइस यहाँ दिख रही है। ठीक है, अब हमें करंट मार्केट प्राइस से एक ऊपर का स्विंग चाहिए और एक नीचे का चाहिए। तो सबसे पहले मैं इसको हाइकनाशी में कन्वर्ट करता हूँ, क्योंकि मैंने बताया ना। देखो, जहां से भी आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना है वहां पे दिखना चाहिए प्राइस प्रेशर या पावर ट्रांसफर दिखनी चाहिए। पावर ट्रांसफर किसके बीच में? बायर टू सेलर या सेलर टू बायर। बेसिकली स्विंग दिखना चाहिए क्लियर कट। स्विंग भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है मेजर और एक होता है माइनर। मेजर और माइनर को मैं एक और बार डिफाइन कर देता हूं। यहां पे आप देखेंगे चार्ट पे आपको दिख रहा होगा कि किधर गया मेरा पेन, ये रहा, हियर इट इज। ओके, यहां पे आप देखेंगे प्राइस ने है ना यहां से एक बड़ा सा रिवर्सल शो किया। ये एक मेजर स्विंग है। बट यहां पे आप देखेंगे ये ग्रीन कैंडल मतलब प्राइस ऊपर गई, रेड कैंडल मतलब प्राइस नीचे गई, ग्रीन कैंडल मतलब प्राइस ऊपर गई, रेड कैंडल मतलब प्राइस नीचे गई, फिर ग्रीन मतलब प्राइस ऊपर। ये जो स्विंग बने हैं छोटे छोटे, ये मेरे लिए माइनर हो जाते हैं, और ये वाले जो हैं ये मेरे लिए मेजर हो जाते हैं। तो मैं मेजर स्विंग का इस्तेमाल करता हूं टू ड्रॉ एनी काइंड ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मुझे ये समझ में आ गया करंट मार्केट प्राइस यह है, तो करंट मार्केट प्राइस से ऊपर जो मेरा स्विंग है वो ये है, और नीचे वाला स्विंग है वो ये है। दो मेजर मिल गए अपन को। अच्छा, इनका कलर ब्लैक कर देते हैं ताकि विजिबिलिटी और अच्छी हो जाए। थोड़ी सी विड्थ बढ़ा लेते हैं, एक सेकेंड। ठीक है, चलो। अब यहां पे अगर मैं देखता हूं तो यहाँ पे ये हाई है और ये लो है। अब जहां पे हाई और लो है वहां पे मैं कैंडल स्टिक पर कन्वर्ट होऊंगा और यहाँ देखूंगा सिंगल कैंडल है। तो सिंगल कैंडल का हमारा नियम क्या बोलता है? हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट ले लो। ये बन गए आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस। बहुत सिंपल सा था, है ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस इसमें बनाना। याद रखना, मैंने आपको एक नियम बताया है, कभी भी हम, है ना, कभी भी हम यहाँ पे लास्ट कैंडल से सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं करते हैं, क्योंकि हमें चाहिए होता है प्राइस प्रेशर। हमें चाहिए एक ऐसा पॉइंट चार्ट पे जहां पे पावर ट्रांसफर हुई हो। ठीक है, यह समेत आपको सिर्फ चार्ट ही दिख रहा होगा क्योंकि मैंने कैमरा ऑन नहीं कर रखा है, क्योंकि आज हमें सिर्फ होमवर्क करना है। ओके, सो इसको मैं सेव कर लेता हूं। आफ्टर द क्लास मैं इसका जो चार्ट है वो आप लोगों को सेंड कर दूंगा। अगला जो स्टॉक है वो है बजाज फाइनेंस। अच्छा, बजाज फाइनेंस का चार्ट देखते हैं। अब बजाज फाइनेंस का जो चार्ट है उसमें करंट मार्केट प्राइस तो यहां चल रही है। ठीक है, और इसको हाइकनाशी पे ले जाके अपन मेजर स्विंग ढूंढ लेते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले तो एक मेजर स्विंग तो ये रहा, ये, है ना। ये वाले दोनों नहीं है, ये वाला है। फिर एक ये रहा, यहां से भी एक अच्छी खासी प्राइस ऊपर से नीचे आई है। ठीक है, तो यहीं से हम हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर देते हैं। और अब चलते हैं कैंडलस्टिक वाले चार्ट पे और इसको बिल्कुल परफेक्टली लगा देते हैं। याद रखो, बहुत बार ऐसा होता है, नए नए ट्रेडर होते हैं वो ज़्यादा लैपटॉप पे नहीं बैठते हैं, तो उनको ट्रैक पैड चलाना में इश्यू आता है, पर, है ना। तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, जब भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा रहे हो तो पहले किसी चार्ट पे बिल्कुल जूम करो। जूम करके उस कैंडल का हाई या लो पकड़ो, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपको परफेक्ट लगते जाएंगे ये। नहीं तो क्या होगा, जरा सा भी थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो गया ना तो यहाँ पे तो एक दो रुपए का अंतर आ जाएगा स्टॉक के प्राइस के अकॉर्डिंग, तो वो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये मेरा बजाज फाइनेंस में लगाया मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अच्छा, चलो ये भी बताते जाओ किस किस के सही जा रहे हैं किसके गलत है। बहुत सारे लोगों का ये सही है, मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो अगला चलते हैं बजाज फिनसर्व पे। जो बजाज फिनसर्व है उसका चार्ट देखते हैं क्या है। ये पहले से ड्रॉ हटाते हैं। ये करंट मार्केट प्राइस यहाँ है। सबसे पहले मेजर और माइनर स्विंग ढूंढ लेते हैं। अब मुझे यहाँ पे एक चीज दिख रही है कि ये जो एरिया है यहाँ से रिवर्सल आता है। ठीक है, तो मैं कुछ ऐसी ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करूंगा। पहला तो देखो, पहला तो ये रहा,
ठीक है, एक ये रहा, दो स्विंग तो यही है। फिर इसके बाद ये जो स्विंग है, ये तो हालांकि इसके नीचे जाके इतना है, तो ये स्विंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला स्विंग भी, यहाँ पे भी दो स्विंग है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मैं देखता हूँ कि मुझे कहाँ से एक अच्छी लाइन ड्रॉ करने का मौका मिलेगा। हालांकि मैंने एरिया लगा दिया, यहीं से लगाना है। ऊपर की अगर मैं बात करूँगा तो ये जो स्विंग है इसको मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। ये चलते ट्रेंड में ज़रा सा एक कह सकते हैं फ्लिक आया था ऊपर। मेजर प्राइस यहाँ से चेंज हुई, इससे पहले बहुत अच्छी बढ़ रही थी, उसके बाद बहुत अच्छी गिर रही है। तो मैं यहाँ से अपना रेजिस्टेंस का चुनाव करूंगा। तो एक लाइन मैंने यहाँ लगा दी, एरिया डिसाइड हो गया। कैंडल स्टिक चार्ट पे जाऊंगा। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ कि यार यहाँ से मैं लगाऊं कि यहाँ से लगाऊं। तो सबसे पहले तो ऊपर का तो देखो, मल्टीपल कैंडल्स दिख रही है। मल्टीपल कैंडल का नियम सबको याद होना चाहिए कि हम कॉमन प्राइस प्रेशर लाइन बनाते हैं, वो भी शेडो से। किसी की बॉडी नहीं कटनी चाहिए, तो मैंने ये वाली शेडो से बनाया। ये एक बहुत परफेक्ट लाइन है, मैक्सिमम कैंडल टच हो रही है। नीचे वाले के लिए मैं बिल्कुल नीचे तक जाऊंगा, इस पॉइंट तक। ठीक है, मैं यहां से नहीं बना रहा क्योंकि यहां पे देख रहे हैं आप बार बार चार्ट, कह सकते हैं कंसोलिडेशन है। बट मेरे को स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये लग रहा है क्योंकि यहां से एक बहुत एग्रेसिव सेलिंग आई थी। बहुत एग्रेसिव सेलिंग के बाद फटाफट वी शेप रैली के साथ चार्ट ऊपर आ गया। तो ये एक बहुत अच्छा प्राइस प्रेशर है। तो मैंने अपने लॉजिक शेयर कर दिए हैं आप लोगों के साथ। इस तरीके से मैंने बजाज फिंसर्व पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ किए हैं। ठीक है, ये चार्ट मैंने सेव कर दिया, डन। ठीक है, चलो अगले पे चले। नेक्स्ट इज बजाज होल्डिंग्स। ओहो, बजाज होल्डिंग्स का है, होगा ही नहीं लिस्ट में। चलो बजाज होल्डिंग खोल लेते हैं। बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट का चार्ट अगर मैं देखता हूं तो यहाँ पे तो मुझे बहुत एग्रेसिव डाउन ट्रेंड दिख रहा है। तो मैं सबसे पहले तो फिर ये इस पे जाके स्विंग पकड़ता हूँ। भाई ये एक स्विंग दिख रहे हैं, ये और ये और ये, है ना। मेजर यहाँ से था बट ये भी एक अच्छी गिरावट आई है। तो मैं ये वाला पॉइंट पकड़ने की कोशिश करूंगा कि इन दोनों को कॉमन करते हुए कुछ बनाऊं। ये सपोर्ट यहाँ तो है ही नहीं, अभी तो कहीं से कहीं तक रिवर्सल नहीं है। इसके नीचे ये है, क्योंकि यहां से एग्रेसिव सेलिंग के बाद एग्रेसिव बाइंग आई थी। ठीक है, अब मैं आ गया कैंडल स्टिक पे। कैंडल स्टिक पे यहाँ पे दोनों को मिला के तो नहीं बन पाएगा, कैंडल स्टिक ने पिक्चर क्लियर कर दी है। तो ये वाला पॉइंट हो गया मेरा रेजिस्टेंस नियर बाय फिलहाल के लिए। और नीचे के लिए ये जो कैंडल है इसका लो हो गया मेरा सपोर्ट। दैट्स इट। आया समझ में लॉजिक? यहाँ पे देखो, हाइकन आशी पे मेरे को दिख रहा था कि शेडो है, तो मैंने कहा ये एरिया कॉमन हो सकता है। बट फिर मैं कैंडल स्टिक पे आया तो यहाँ तो बॉडी कट जाएगी, है ना। और ये टेरिटरी भी सेम नहीं है, ये टेरिटरी ये है और ये है, इतने में तो बहुत अंतर है। तो मैंने नीचे वाला लिया नियर बाय। और यहाँ पे देखा करंट मार्केट प्राइस के नीचे यही है। अच्छा, इसके बाद भी अगर एक सपोर्ट बनेगा अगर, तो फिर वो यहाँ बनेगा। इसके नीचे का सपोर्ट यही है। ठीक है, चलो चलो इसको सेव करते हैं। अब हम अगले पे चलते हैं, जो कि है बंधन बैंक। अरे बाप रे, ये तो बैंक का डाउन ट्रेंड में होगा। हाँ, एज यूजल। चलो बंधन बैंक का चार्ट देखा मैंने। और सबसे पहले मैं गया अपने हाइकनाशी पे। हाइकनाशी पे देखा मैंने, यहाँ से एक मेजर स्विंग है। इसके बाद जो मेजर स्विंग आ रहा है इसके नीचे ये आ रहा है यहाँ, है ना। आया समझ में? देखो बहुत सिंपल सी चीज है। इसके नीचे तो यही वाला पॉइंट आ रहा है, क्योंकि नीचे का एरिया खाली है, यहाँ कोई स्विंग नहीं है। तो हमें पुराने चार्ट पे, पीछे वाले चार्ट पे जाके हमारा स्विंग देखना पड़ता है। अब मैं कैंडल स्टिक पे जाके और क्लियर पिक्चर कर देता हूँ। देखो रेजिस्टेंस तो बहुत सही जगह है ना, एक पूरा स्विंग दिख रहा है ये वाला। आई होप आप लोगों को ये दिख रहा होगा, ये पूरा एक स्विंग है। ठीक है, अब इस एरिया में ये तो पूरा एरिया खाली पड़ा है अपना। तो हम देखेंगे इस साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे। तो मैंने देखा यार यहाँ से बहुत एग्रेसिव सेलिंग आई थी और एग्रेसिव फिर बाइंग भी आ गई। मतलब ये पॉइंट बहुत अच्छा है, यहाँ से बायर्स ने सेलर को हावी नहीं होने दिया। ऊपर से एग्रेसिव सेलर तो आ रहे थे, बट नीचे इस यहाँ इस पॉइंट पे आके एग्रेसिव सेलर को बायर ने ठंडा कर दिया, है ना। और अल्टीमेटली प्राइस को कहाँ ले गए? ऊपर ले गए। ठीक है, तो मेरे आपसे ये वाला पॉइंट अच्छा है, ये वाला पॉइंट अच्छा है। इसमें मैं ये मान सकता हूँ कि हो सकता है आप लोगों ने सपोर्ट गलत बनाया हो। कुछ लोग यहाँ चले गए होंगे, कुछ लोग अल्टीमेटली यहाँ चले गए होंगे। नेक्स्ट पे चलें, इसको सेव करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है बैंक बड़ौदा। चलो बैंक बड़ौदा पे बना लेते हैं गाइस। बैंक बड़ौदा, हम्म ये हटाते हैं। ठीक है, अब बैंक बड़ौदा टॉप टू टॉप ट्रेड कर रहा है, हाइकनाशी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ पहले एक बार यहाँ से रिजेक्शन आया, वापस से यहाँ से रिजेक्शन आया,
तो यहां से मैं रेजिस्टेंस बना सकता हूँ। यहां से रिजेक्शन आ रहा है, यहां से रिजेक्शन आ रहा है, तो मैं यहां से सपोर्ट बना सकता हूँ। तो ये कहीं ना कहीं जब भी आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है कि आसपास ही बार बार प्राइस रिजेक्शन ले रहा है ऊपर नीचे से, तो ये साइडवेज मार्केट की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। अब मैं गया कैंडल स्टिक पे और मैंने यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे मैं इससे तो बना नहीं पाऊंगा, बॉडी कट रही है, तो मैं बनाऊंगा यहाँ से, है ना। और नियर बाय में यहां से मैं बनाऊंगा ऐसी कैन ऐसा कि मैक्सिमम टचेस हो जाए। तो दिस वुड बी माय नियर बाय रेजिस्टेंस एंड दैट वुड बी माय नियर बाय सपोर्ट। ठीक है। अब हम चलते हैं बैंक बड़ौदा से बैंक इंडिया। ये नहीं समझ में आया था किसी को। समवन वॉज कंप्लेनिंग। ओके। बैंक इंडिया को सबसे पहले हैकेनाशी पे करते हैं, और ये सब माइनर है, ये दिख रहे हैं। इट्स अ माइनर स्विंग, इट्स अ माइनर स्विंग, इट्स अ माइनर स्विंग। मेजर कहाँ है? अब देखो, एक और नई चीज सिखाता हूं। या तो मेजर स्विंग इस तरीके से बनता है, या तो मेजर स्विंग साइडवेज मार्केट से भी बनता है। दोनों को हम मेजर काउंट करेंगे। देखो, ये एक मेजर स्विंग है, ये भी 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 एक मेजर स्विंग है। अब साइडवेज वाला, ये भी एक मेजर स्विंग है, यहां साइडवेज हो गया ना। तो साइडवेज के नीचे जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एरिया माना जाता है। तो मैं जो सपोर्ट बनाऊंगा वो यहां से बनाऊंगा, रेजिस्टेंस तो मैं बना ही नहीं पाऊंगा। अब यहां पे मैं एक चीज और इंट्रोड्यूस कर देता हूं। क्या होता है, अभी हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन का एक ड्रॉबैक है। वो ड्रॉबैक क्या है कि अगर कोई चार्ट ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड हो रहा है या ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, वहां पे आप हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस नहीं बना पाओगे। और अगर कोई ऑल टाइम लो पे ट्रेड कर रहा है तो वहां आप हॉरिजॉन्टल सपोर्ट नहीं बना पाओगे। क्यों? क्योंकि ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस जो हम बनाते हैं ये हमेशा वहां से बनते हैं जहां पहले कभी कोई प्राइस प्रेशर रहा हो। ऑल टाइम हाई पे रेजिस्टेंस नहीं बनता, ऑल टाइम लो पे सपोर्ट नहीं बनता। ठीक है, तो इसमें रेजिस्टेंस नहीं बनेगा, सपोर्ट यहां से बनेगा। तो मैं उसको क्लियर कर देता हूं, क्लीन बना देता हूं फ्रॉम कैंडल स्टिक। अब यहां पे सिंगल ये। सो दिस इज माय सपोर्ट, और रेजिस्टेंस बनेगा ही नहीं। आई होप आप लोगों को लॉजिक समझ में आया हो, है ना। दो तरीके से बनते हैं स्विंग। एक साइडवेज भी होता है, उसको भी हम स्ट्रांग मानते हैं। साथ ही साथ जो प्रॉपर स्विंग बनता है बड़ा, जिसमें रिवर्सल दिखाई देता है ना, पावर ट्रांसफर के बाद, उसको हम मेजर कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है। ऑल टाइम लो कैसे पता चलेगा? वो तो दिख जाता है चार्ट, आप फुल जूम करोगे तो ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम लो। ओ सॉरी, अच्छा सॉरी, माय माय बैड गाइस, माय बैड। मैंने फुल जूम नहीं किया चार्ट पे। अच्छा, ये गलती आप लोग मत करना, सॉरी। मैंने फुल चार्ट को जूम नहीं किया। जैसे ही मैंने जूम किया मुझे एक हाई ऊपर दिख गया है। ये वाले हाई से ये जो हाई है, इसके ऊपर एक हाई दिख गया, और मैं यहां से अल्टीमेटली रेजिस्टेंस ले लूंगा। ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों मिल गए गाइस। और याद रखो, जितना पुराना सपोर्ट या जितना पुराना रेजिस्टेंस होता है ना, वो उतना ही अच्छे से काम करता है चार्ट पे। चलो, अब हम आते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ओके। बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे अगर मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाऊं तो ये बनेगा रेजिस्टेंस मेरा, बिल्कुल ये टॉप पे यहां से। और इस कैंडल की बॉडी का एज टच होगा। और जो सपोर्ट बनेगा उसके लिए एक बार हाइकन आशी पे जाके एक मेजर स्विंग देख लेता हूं। ये रहा मेजर स्विंग, ये। तो मैंने यहाँ गया मैं, और इस मेजर स्विंग पे मल्टीपल टचेस वाला ये बन गया, ये लो। देखो, और आपको समझ में भी आएगा, चार्ट यहाँ गया, रिजेक्शन आया, यहाँ से रिजेक्शन आया, फिर रिजेक्शन आया। यहाँ से सेलर हावी हो रहे हैं, यहाँ से बायर हावी हो रहे हैं चार्ट पे, है ना। तो ये बन गया किसका? बैंक ऑफ महाराष्ट्र का सपोर्ट और रेजिस्टेंस। आई होप ये आप लोगों के सही होंगे। सपोर्ट नीचे वाला बना दिया, ये वाला यहाँ पे चले गए क्या? नहीं, बट यहाँ दिख रहा है यार सपोर्ट। यहाँ से रिजेक्शन आया, दो बार रिजेक्शन आया। अगर आप प्राइस के फ्लो को समझोगे ना, तो प्राइस एक बार यहाँ आया, फिर दूसरी बार आया। दो बार अगर प्राइस किसी एक सेम एरिया से रिजेक्शन लेता है, तो डेफिनेटली वहां पे से सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाए जा सकते हैं। बहुत बढ़िया गाइस, अच्छा कर रहे हो। सिंपल, यहां से दो बार रिजेक्शन आया, यहां से पहले एक बार रिजेक्शन आ चुका था, और फिर से वहीं से रिजेक्शन आया। और देख लेता हूँ यहाँ कहीं पुराना तो कुछ नहीं है, नहीं कुछ भी नहीं है, नथिंग, है ना। तो ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र। चलो, नेक्स्ट पे चलते हैं, BDL, भारत डायनामिक्स। ओ, ये भी साइडवेज है, देखो सेम। एक ही एरिया से रिजेक्शन ले रहा है, नीचे ये रहा, ऊपर ये वाला एरिया दिख रहा है।
सेम एरिया, देखते से ही समझ में आ गया। तो मैं बिना हाइकनाशी पे जाके ही ड्रॉ कर देता हूँ। ये लो, मल्टीपल टच वाला ये, और एक ये लो, ये बन गया मेरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस। दिख रहा है साइडवेज है। तो मैंने बोला ना, जब प्राइस एक ही जगह से दो बार रिजेक्शन ले तो रेजिस्टेंस बना दो और सपोर्ट बना दो, बन जाता है। चलो अगला अपन चलते हैं, बीएल। बीएल पे जब हम गए तो देखो, रेजिस्टेंस तो मेरे को बहुत क्लियर ही दिख रहा है कि ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। सपोर्ट भी मुझे बहुत क्लियर दिख रहा है, ये बॉडी कट रही है, ये रहा सपोर्ट, दैट्स इट। ये लो। अब यहां से मैंने क्यों लिया, क्योंकि आप प्राइस का फ्लो देखो, समझो। ये प्राइस नीचे आई, यहां से रिजेक्ट हुई, नीचे आई रिजेक्ट हुई, फिर ऊपर गई, यहां से रिजेक्ट हुई, यहां से रिजेक्ट हुई, यहां से रिजेक्ट हुई, फिर यहां से रिजेक्ट हुई। अब आप देखेंगे ये कुछ कॉमन एरिया है, यहां से रिजेक्शन आ रहा है और चार्ट पे बार बार इस एरिया से रिजेक्शन आ रहा है। तो मैंने वहीं से हॉरिजॉन्टल लाइन का इस्तेमाल करते हुए एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस ड्रॉ किया, है ना। तो ये भी चीज देखनी पड़ती है कि बार बार एक ही जगह से रिजेक्शन आ रहा है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड वहीं से बन जाएगा। अगले पे चलते हैं, बीएल के बाद भारत फोर्ज। भारत फोर्ज पहले देख लूं, ऑल टाइम हाई पे तो हो ही नहीं सकता भारत फोर्ज, है भी नहीं, ठीक है। चलो करंट मार्केट प्राइस यहाँ है। अब मैं पहले मेजर और माइनर देख लेता हूँ। यार ये माइनर है, ये बहुत माइनर से है। ये आएगा मेजर नीचे, यहाँ पे दो बार प्राइस रिजेक्ट हुआ है, ठीक है। हालांकि ये बहुत नीचे है, कोई लॉजिक नहीं है इसका बनाने का, बट बनेगा तो यही, ठीक है। और अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूँ, इसके ऊपर ये एक मेजर रेजिस्टेंस ये रहा, दिख रहा है। ये सब माइनर है यार, क्या हो रहा है, चार्ट ऐसे चल रहा है, जरा सा डाउन जा रहा है, ये जा रहा है, ये ऐसा चार्ट है। तो मैं इनको मेजर पुलबैक नहीं बोलता हूँ। मेजर पुलबैक कैसा दिखता है, ये ऐसा दिखते हैं मेजर पुलबैक। जितना आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ना, उतनी ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, जितने ज्यादा चार्ट देखोगे उतनी क्लैरिटी मिलेगी। ये बन गया मेरा रेजिस्टेंस और ये बन गया मेरा सपोर्ट। आसान था, आई गेस बन गया होगा आप लोगों से भी। चलो इसको सेव डाउन करते हैं, नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं। भेल, बीएचईएल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स। चलो इसको लगाते हैं। अब देखो यहाँ सिंपल है, ये चार्ट दिख रहा है, यहाँ देखो आप, यहाँ पे दो बार एक ही जगह से प्राइस रिजेक्ट हुई, दिख रहा है ये प्राइस ऊपर गई, नीचे आके रिजेक्ट हो गई, नीचे आके रिजेक्ट हो गई, तो दोनों बार एक एरिया से रिजेक्शन आया। तो यहाँ पे बनाया जा सकता है। देखो क्या होता है, जब एक माइनर हो तो नहीं बनाते, बट एक माइनर दो माइनर ऐसे दो बन जाते हैं, तो यस वहां से बनाया जा सकता है, वहां प्रेशर है। एक बार में प्रूफ नहीं है, बट सेकंड बार में उस पॉइंट ने प्रूव कर दिया कि यहां से बार बार रिजेक्शन है, तो मैं यहां से सपोर्ट बनाऊंगा स्ट्रेट फॉरवर्ड। इस एरिया से तो सपोर्ट बन रहा है, रेजिस्टेंस कहां से बनेगा। यहां पे मैं देखता हूं कि पुराना एक रेजिस्टेंस आ रहा है, देखो ये, तो मेरा ये रेजिस्टेंस हो गया, बहुत इजी हो गया, है ना। मैं गया कैंडल पे, कैंडल पे देख लेता हूँ बॉडी तो नहीं कट रही, नहीं कट रही। अब यहाँ पे बॉडी कट रही है, तो मैं इसको ये वाला ले लूंगा। दो कैंडल है तो दोनों में से लोएस्ट पॉइंट लेते हैं, नियम याद है। इससे पहले वाले सेशन में मैंने बताया है, कभी भी कोई भी स्विंग बनता है, एक कैंडल से बनता है तो कैसे डील करना है, दो कैंडल से बनता है कैसे डील करना है, और तीन कैंडल से बनता है तो किस तरीके से डील करना है, या तीन से ज्यादा बनता है तो कैसे डील करता है, ठीक है। उस नियम के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लोएस्ट पकड़ेंगे, और यहाँ पे हमने एक कॉमन प्राइस प्रेशर लाइन बनाई। कॉमन क्या बनाई हमने, तो यहाँ से बनाया, अल्टीमेटली वो कॉमन बन गई, जो आज भी काम की। मार्केट भेल जो है वो आज इसके बियॉन्ड गया था, बट वापस क्लोजिंग उसके अंदर दे दी, है ना। 232 से नहीं, 232 तो बहुत नीचे हो जाएगा। इसके बाद अगर कब बनता, तो यहां से अगर बनता तो पहले देख लेते हैं यहाँ मेजर है क्या। नहीं, मैं यहां से नहीं, फिर मैं यहां से बनाता बिल्कुल, 229 रुपए के आसपास से बनाता यश में। यहां नहीं, अगर यहां नहीं बनता तो फिर यहां से बनाता। क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, एक ही जगह से चार्ट ने तीन बार रिजेक्शन दे दिया है, मतलब यहां कुछ तो है। सेलर इसके बियॉन्ड जा नहीं पा रहे, यहां पे बायर्स की हैवी पोजीशन है, तो यहां पावर ट्रांसफर हुई, ठीक है। चलो इसको हटा देते हैं, ये मैं सेव कर देता हूं आप लोगों के लिए चार्ट। नेक्स्ट, भेल के बाद जो अगला है वो है बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम। अरे वाह, ये चार्ट तो बहुत अच्छा दिख रहा है। भारत पेट्रोलियम,
अब मैं सबसे पहले इसको हाइकनाशी करूंगा। हाइकनाशी में अभी करंट मार्केट प्राइस के आसपास ही स्विंग है, तो इसको ना कंसीडर करते हुए मैं तो इस पे जाऊंगा। यहाँ पे आप देखेंगे वापस से दो बार बना, एक, दो, ये ज्यादा स्ट्रांग है। ऊपर यहाँ से एक अच्छा खासा मेजर स्विंग दिख ही चुका है, तो यहाँ से रेजिस्टेंस, यहाँ से सपोर्ट, चलो बनाते हैं। ये लिया रेजिस्टेंस की जगह गया। अब प्रॉपर रेजिस्टेंस मार्क कर देते हैं। ये बॉडी नहीं कटनी चाहिए, इसलिए इसी बॉडी का एज ले लिया। दो से ज्यादा कैंडल वाला रूल, ठीक है। यहाँ पे बॉडी कट रही है कैंडल की, तो बॉडी का ये लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये इसमें यही पॉइंट जा रहा है। ये बन गए मेरे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बीपीसीएल पे, देखो। चलो अगले पे चलते हैं, बीपीसीएल के बाद एयरटेल, भारती, भारती एयरटेल। अरे भारती एयरटेल में इतने गैप अप गैप डाउन हो रहे हैं क्या? मैंने सही तो लिया ना? यस, अरे अमेजिंग। चलो भारती एयरटेल पे देख लेते हैं। भारती एयरटेल पे तो मेरे को बहुत क्लियर दिख रहा है, सपोर्ट तो यही है, और रेजिस्टेंस यहीं से बना लेते हैं मल्टीपल वाला। ये हाइकनाशी पे जाके भी हो जाएगा, यस, यहाँ से मल्टीपल गिर रहा है, यहाँ से अच्छा खासा बढ़ गया। इसके बाद और ऊपर है क्या? अच्छा, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, ओके। ऑल टाइम हाई पे नहीं बनाऊंगा अभी, ये तो बहुत, फिर तो उसके अकॉर्डिंग तो माइनर है। नहीं, सिर्फ रेजिस्टेंस बनेगा गाइस भारतीय एयरटेल में। या मुझे नहीं पता था ये ऑल टाइम हाई पे है। वीकली पे एक बार देख लूं, अरे अमेजिंग है यार, बहुत अमेजिंग। चलो, भारतीय एयरटेल से सपोर्ट बना गाइस, रेजिस्टेंस नहीं बनाया मैंने, है ना? हाँ, सपोर्ट आप लोगों ने यहां से ले लिया होगा, ये एक और ये दो। बट उससे पहले एक मेजर दिख रहा है, तो प्रायोरिटी मेजर को देंगे ना, पास वाले को, नियर बाय। हमने कल के सेशन में ये भी सीखा था, हमेशा नियर वाले को प्रायोरिटी देनी है, ताकि हमें जल्दी अपॉर्चुनिटी मिले, है ना? रेजिस्टेंस हटा देना विनय। आई होप आपको लॉजिक क्लियर हुआ हो, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे है, तो इतना माइनर से कंसोलिडेशन से रेजिस्टेंस नहीं बनाएंगे। एटलीस्ट दो बार तो प्राइस रिजेक्ट हो तो हम वहां रेजिस्टेंस समझें। कोई मेजर स्विंग नहीं है, इट्स अ माइनर स्विंग गाइस। मेजर होता है अच्छा खासा प्राइस रिजेक्शन, और ये ऑल टाइम हाई पे है। तो ऑल टाइम हाई पे है, तो मुझे तो और ज्यादा डबल चेक करके रेजिस्टेंस बनाना पड़ेगा। ऑल टाइम हाई पे कोई भी स्टॉक कब जाएगा? जब उसमें एग्रेसिवली बाइंग होगी। तो अगर बाइंग है और आप चाहते हो कि वो शेयर वहां से नीचे आए, रेजिस्टेंस बने, तो वहां से कम एक या दो बार तो सेम एरिया से रिजेक्शन जाना चाहिए, तब जाके ऑल टाइम हाई के वहां से रेजिस्टेंस बनता है। सिंगल से नहीं बनेगा, है ना? चलो, सेव किया ये वाला मैंने। नेक्स्ट भारतीय एयरटेल की बात आते हैं, भारतीय हेक्सा, लाइफ इन हेक्साकॉम, ओके। अच्छा, हेक्साकॉम में मैंने उठाया सपोर्ट तो यहां से, ये, और रेजिस्टेंस इसके ऊपर नहीं, इसके यहां से, क्योंकि ये देखो, रेजिस्टेंस, एक रिजेक्शन, दो रिजेक्शन, तीन रिजेक्शन, एक, दो, तीन, सेम एरिया से। सपोर्ट में एक, दो, तीन, तो ये कॉमन प्राइस प्रेशर पॉइंट है, इसीलिए मैंने यहां से बनाया। कैंडल स्टिक पे जाके सही जरूर कर देता हूं मैं। अब यहाँ पे मैं सिंगल कैंडल है, मल्टीपल वाली बना रहा हूँ, तो बॉडी कट रही है, तो मैं तो यहीं जाऊंगा अल्टीमेटली। हॉरिजॉन्टल का नियम यही बोलता है। यहाँ पे बॉडी नहीं कट रही, तो मैंने मल्टीपल वाली बना दी, ये लो। ये वाला गलत हो सकता है आप लोगों का, रेजिस्टेंस यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ कर सकते हो आप लोग, बताओ कितनों के सही है? रेजिस्टेंस किस किसने सही बनाया गाइस? और कुछ समय ऐसा हो जाएगा जब आप इनकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आप भी फटाफट इसी तरीके से लगाओगे, क्योंकि ये जो नियम है ना, ये बार बार चेंज नहीं करना है, ये स्टेगनेंट रहेंगे। डन। तनिष्क, वैभव, बहुत लोगों की तो सही है, गुड यार गाइस, बहुत बढ़िया। चलो भारतीय एयरटेल के बाद अगले पे चले, हेक्सा के बाद बायोकॉन। बस एक दो और बाकी हैं गाइस, निपटा दिया अपन ने सारे। ओके, यहाँ तो देखो बहुत क्लियरली मुझे रेजिस्टेंस तो दिख ही गया, बहुत अच्छा प्राइस रिजेक्शन हो चुका है, और यहाँ पे सिंगल कैंडल यही पकड़ी मैंने, है ना? और यहाँ पे मैं अभी बना नहीं पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे अभी तो अटक ही रहा है। हालांकि बहुत ज़्यादा शॉर्ट फॉल है, हो सकता है इसके बाद देखो क्या हो। ये ऐसा है ना, आया, हो सकता है ये यहीं से गिर जाए,
तो ये जो स्विंग है ये माइनर ही रह जाएगा, मेजर नहीं बनेगा। तो जहां कंफर्मेशन नहीं है वहां से नहीं करेंगे। अब इसके नीचे आते हैं। तो इसके नीचे जब मैं आऊंगा तो मेरे को ये एक पॉइंट दिख रहा है जहां से दो बार प्राइस ने रिजेक्शन लिया है, एक और दो। तो मैं इस एरिया से बनाना पसंद करूंगा। ठीक है, कैंडल स्टिक पे जाऊंगा, एक कॉमन प्राइस प्रेशर की लाइन बनाऊंगा, कॉमन में एक और बन जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बॉडी कट जाएगी। ठीक है, डन। दिस इज माय सपोर्ट एंड दैट वन इज रेजिस्टेंस। ठीक है, ये बन गया गाइस। ये सेव कर देते हैं। ये था बायोकॉन का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। ये और इनकी क्लैरिटी आपको हाइकेन आशी से आ जाएगी। देखो, एक एक दो दो कैंडल के, और कोई मेजर प्राइस भी चेंज नहीं आया, ये सब माइनर थे। ठीक है, बॉश लिमिटेड। बॉश लिमिटेड पे जब मैं जाता हूं तो मैं देखता हूं कि यार मेजर माइनर कहाँ है। ओके, यहां पे देखो, अब ये एक देखो, ये चीज से भी सीखो। देखो, प्राइस आया, बहुत अच्छा फॉल करने के बाद राइज किया, फिर फॉल आया, फिर कंसोलिडेट करने के बाद गिरा। तो याद है मैंने अभी बोला था दो तरीके से स्विंग बनते हैं, या तो प्राइस चेंज हो जाए या तो एक जगह अटक जाए तो भी स्विंग बन जाएगा। तो यहाँ पे साइडवेज हो गया। तो मेरे हिसाब से इस पूरे साइडवेज मार्केट के ऊपर जो है वो मैं रेजिस्टेंस मार्क कर लूं, और करंट मार्केट प्राइस के नीचे अगर कहीं मुझे मिल जाए ये जैसे ये, यहां से मैं सपोर्ट मार्क कर लूं। चलो मार्किंग करते हैं, नॉर्मल चार्ट पे गए। सबसे पहले यहाँ देखता हूँ साइडवेज। अब यहाँ पे साइडवेज तो है, मेरे को इंटरनली दिख गया है साइडवेज। कैंडल स्टिक पे नहीं दिख रहा है कोई साइडवेज, क्योंकि ये कैंडल ऊपर गई फिर यहाँ थोड़ा सा अटका। बट मैं ये पूरे को साइडवेज, क्योंकि हाइकन आशी से कंफर्म हुआ है साइडवेज है, तो मैं इसका टॉप ले लूंगा। ठीक है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। फिर इसके बाद यहां से कहीं से मैं सपोर्ट लूंगा। इस बीच में मेरे पास कोई भी अच्छा सपोर्ट नहीं है, ये भी एक माइनर स्विंग था ये वाला। तो यहां पे कोई दिमाग नहीं लगाऊंगा मैं। ठीक है, तो यहां से मुझे मिल गया है सपोर्ट और यहां से मुझे मिला है रेजिस्टेंस। इस पे ऐसे ही बनेंगे, है ना। हॉरिजॉन्टल का ये ड्रॉबैक है गाइस, अगर बीच में माइनर से स्विंग बन रहे हैं तो या तो ऊपर या तो नीचे बहुत दूर दूर सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि हमें चार्ट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस दूर ही बनाने हैं, नहीं। हम तो सिर्फ एक टूल सीख रहे हैं अभी। सपोर्ट रेजिस्टेंस तो हम 6 से 7 तरीके से बनाना सीखेंगे इस पूरे चार्ट में। एसएमसी में पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है, उससे निकलते हैं, जोन निकलते हैं, है ना। डिमांड और सप्लाई जोन बनाएंगे हम। फिर ट्रेंड लाइन है, फिबोनाची है, मूविंग एवरेज है, इन सभी से हम सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना सीखेंगे पूरे कोर्स में। ओके, देन द नेक्स्ट वन, बॉश के बाद जो है वो है ब्रिटानिया। ब्रिटानिया, ब्रिटानिया के बारे में आपको एक चीज पता है? ब्रिटानिया है कौन सा है वो? हाँ ब्रिटानिया ही है ना। पाकिस्तान का कौन सा आता है? नेस्ले, नेस्ले के बारे में। नेस्ले पाकिस्तान बहुत फेमस है। आप ट्रेडिंग व्यू पे सर्च करोगे ना गाइस नेस्ले, तो ऊपर पाकिस्तान का आता है PSX, फिर इंडिया का आता है। ओके, चलो। ब्रिटानिया, ब्रिटानिया पे तो बहुत प्यारी चीज दिख गई मेरे को कि यार इस एरिया से रिजेक्शन आ रहा है और नीचे इस एरिया से रिजेक्शन आ रहा है। यहां से रेजिस्टेंस बनाऊंगा, यहां से सपोर्ट बनाऊंगा। ठीक है, चलो बनाते हैं। सबसे पहले सपोर्ट, सपोर्ट में मल्टीपल टचेस कर देते हैं। एक की भी बॉडी नहीं काटी, बहुत शानदार सपोर्ट है गाइस। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के लिए थोड़ा सा मेरे को यहां जाना पड़ेगा। यहां से नहीं बना पाऊंगा क्योंकि अगर मैं यहां से बनाता तो इस कैंडल की बॉडी कट जाती, तो नहीं। दैट्स इट, मेरे को हाइकनाशी पे भी जाने की जरूरत नहीं पड़ी। देखो, हाइकनाशी भी बोल रहा है कि यहां से रिजेक्शन आ रहा है इस एरिया से, है ना। इसीलिए मैं इस एरिया पे ट्रांसफर नहीं हुआ, मैंने यहीं पे लगाया। बट नियम मैंने कैंडल स्टिक वाला फॉलो करना है। यहां पे भी आपको दिख रहा होगा, एक बार रिजेक्शन, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार रिजेक्शन हो गया सेम जगह से। तो अगर ये सपोर्ट टूटा तो एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिलेगा नेक्स्ट सपोर्ट तक। ठीक है, चलो ये भी सेव करते हैं। ओके, बहुत बढ़िया। देन द लास्ट, सीजी पावर गाइस। सीजी पावर को देखो कैसे करते हैं। ओके, यहां पे सीजी पावर में मेरे को बहुत क्लियरली रेजिस्टेंस दिख रहा है। कैसे दिख रहा है देखो, ये एरिया है, ये एरिया है, ये एरिया है, ये एरिया है। मतलब रेजिस्टेंस बनेगा तो इसी एरिया से। ठीक है, सपोर्ट के लिए मुझे इसके नीचे जाना पड़ेगा, तो ये एरिया है, ये वाला, ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है। चलो यहीं से बनाते हैं, कैंडल स्टिक पर कन्वर्ट होते हैं। अब रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मैं बनाऊंगा सबसे पहले यहां से,
इस एरिया से। अच्छा, ये पूरा कंसोलिडेशन है तो मैं सबसे टॉप पॉइंट ले लेता हूँ, कोशिश करूंगा टॉप टॉप लूं, नीचे वाला नहीं। ये हो गया, ये हो गया मेरा रेजिस्टेंस, प्रॉपर मल्टीपल कैंडल वाला टच। नीचे सपोर्ट के लिए मैं कहां जाऊंगा, मैं जाऊंगा यहां पर और ये बनाऊंगा। अब देखो आपको बहुत अच्छे से दिख समझ में आएगा कि चार्ट ने बार बार इस चीज के नीचे, इस लेवल के नीचे जाने की कोशिश की बट नहीं गया। क्यों? क्योंकि यहां पे सॉलिड बाइंग हो रही है, बायर्स ने अपनी अच्छी खासी पोजीशन बना रखी है। यहां पे अगर हम बात करें तो चार्ट ने यहां से बार बार ऊपर जाने की कोशिश करी बट इस लेवल के ऊपर नहीं गए। तो ये एक बहुत अच्छा एरिया है सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने के लिए। ठीक है, एंड हियर इट एंड्स। हो गया हमारा होमवर्क। हमने 20 शेयर्स के ऊपर सपोर्ट रेजिस्टेंस का होमवर्क डिस्कस किया। आई होप आप लोगों के जो भी डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे, एंड आप लोगों ने आज बहुत सारे लॉजिक बिल्ड करना सीखे होंगे, है ना? आया सबको समझ में लॉजिक कैसे मैंने बिल्ड करे हैं? आपको है ना प्रेशर दिखना चाहिए बार बार, अगर कहीं से चार्ट रिवर्स हो रहा है तो डेफिनेटली वहां पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनने ही चाहिए। ठीक है, ओके। अब मेरे को एक ओवरऑल बता दो, आउट ऑफ 20 कितने सही हैं आप लोगों के, फटाफट। मेजर माइनर, अरे यार ये लो, मेरे लिए ये एक माइनर स्विंग है ये, इट्स अ माइनर। अच्छा, दो बार रिजेक्शन हो गया, दो माइनर मिलके एक मेजर बना देते हैं, याद है? ये होता है ना, दो माइनर मिलके एक मेजर बना देते हैं। बट डेफिनेटली ये एक माइनर तो है। मेजर क्या है? ये मेजर है, ये माइनर है। और अच्छा एग्जांपल दिखा देता हूं मैं, वेट। ये देखो, चार्ट ने, चार्ट ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, ये माइनर है ना? बट चार्ट ऊपर जाके यहां से गिरा, ये मेजर है। जहां से बड़े रिवर्सल आ रहे हैं दैट इज मेजर, जहां छोटे मोटे रिवर्सल है वो दैट इज माइनर। हमें बड़े रिवर्सल पकड़ने हैं, मेजर 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 मेजर, माइनर, ये माइनर था, है ना? ऐसा। चलो, आई होप डाउट क्लियर हो गया होगा। चलो कल मिलते हैं गाइस, है ना? बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, सी यू ऑल।